कान्हा जी, नंदन के पापा कहते हैं हमने नंदन का नाम आपके नाम पे रखा है, इसीलिए तो इतना सताता है हमें, इतनी आंख मिचौली खेलता है हमसे। आज भी वो देखिए हमें सता रहा है, आंख मिचौली खेल रहा है हमारे साथ। खेलने वो जितना खेलना है, सता ले हमें, जाएगा कहाँ? आखिर लौट के हमारे पास ही आएगा ना, अपनी माँ के आंचल में। कान्हा जी, उसे आना ही होगा। नंदन आएगा कान्हा जी, उसे आना ही होगा। देखिए, हमारी टीम नीचे जहां तक भी जा सकती थी हमने जाकर कोशिश करके देख लिया। नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और ना ही कोई निशान मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ तो आप लोग ठीक से देखिए ना, आखिर कहाँ जाएगा मेरा भाई? और इतनी बड़ी कार आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बेटा अंशुमन, कोशिश कर तो रहे हैं ये लोग। कोशिश? पापा, इन लोगों को ना कार मिल रही है ना नंदन। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं ये लोग? हम बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। कोई बात नहीं झा साहब, मैं समझ सकता हूँ, इनका गुस्सा लाजमी है, आखिर भाई खोया है इन्होंने अपना। बकवास बंद कीजिए आप लोग। आप लोग इस नतीजे पे कैसे आ सकते हैं कि मैंने अपना भाई खोया? ये कहिए कि आप लोग मेरे भाई को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है ना तो मैं खुद ढूंढूंगा अपने भाई को। मेरा भाई मुझे मिलेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी उम्मीद सही साबित हो। कई सालों से यहाँ पोस्टेड हूँ, इतनी गहरी खाई में आज तक जो भी गिरा है वो बचकर वापस नहीं आया। शट अप इंस्पेक्टर, एक बात समझ नहीं आती है आपको? सुना आप लोगों ने? मेरे भाई को मैं खुद ढूंढूंगा। कुछ नहीं हुआ उसे। अंशुमन, पापा देखिए ना क्या कह रहे हैं ये लोग। ये लोग कह रहे हैं कि संभालो बेटा अपने आप को, शांत हो जा। पापा, नंदन को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा मेरे भाई को। मैं ढूंढ के लाऊंगा अपने भाई को। हमने एनडीआरएफ की टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, बस उनके आने का इंतजार है। वो भी ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। एक बात और, एक इंफॉर्मेशन देना मैं भूल गया था। क्या उनके साथ गाड़ी में कोई महिला भी थी? हाँ, कहाँ है वो? ऐसा लगता है उन्हें चलती गाड़ी से किसी ने बाहर फेंक दिया हो, या फिर वो खुद कार से बाहर कूद गई, क्योंकि उनके सर पे काफी चोट आई थी। उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। हाँ, हॉस्पिटल? सुमन, आईसीयू की तरफ ले चलो, इनके सर पे चोट लगी है, इनकी हालत बहुत खराब है, जल्दी। क्विक 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 क्विक। बाबूजी, आरती ले लीजिए। शाम के समय यदि संध्या आरती ना ली जाए तो अपशगुन होता है बाबूजी। दीदी, नंदिनी, आरती, ऐसे क्यों रोना धोना मचा रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं हुआ है नंदन को। तुम तो जानती हो, मयंक जी ने खुद नंदन को उसके जीवन रक्षा के लिए लॉकेट पहनाया था। हमने ग्रह शांति की पूजा भी की है, और मयंक जी खुद नंदन के ग्रह दोष निवारण के लिए पूजा कर रहे हैं। नंदन को कुछ नहीं होगा। दीदी, आप तो जानती है ना, वो ऐसे ही करता है, हमें सताने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। कभी भी गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। आ जाएगा दीदी, नंदन आ जाएगा। नंदन आ जाएगा बेटा, जल्दी आ जाएगा। मिथिलेश बेटा, नंदन नंदन ठीक है ना? फौजी, सुमन का पता लग चुका है, उसे भागलपुर अस्पताल में रखा है। बाबूजी, सुमन, वो सुमन
अस्पताल में है। बाबूजी, बाबूजी सुमन मिल गई तो उसे पता होगा नंदन कहाँ है। चलिए बाबूजी, हम सुमन के पास चलते हैं अस्पताल। चलिए दीदी, चलिए। इधर चलिए बाबूजी, चलो नंदिनी आओ। हाँ तुम चलो। इनका ब्लड बहुत बह गया है, इन्हें जल्दी से ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना खतरा बढ़ सकता है। सुनिए सुनिए, हमारी बहू सुमन, उसको देखा है आपने? अरे सुनिए सुनिए मैडम, मैडम हमारी बहू है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको देखा है आपने? छोटकी बहू? भाई साहब सुनिए, हमारी बहू, उसका एक्सीडेंट हुआ है, कौन से वार्ड में भर्ती है? वो गोरी गोरी सुमन। छोटकी बहू? हे भगवान, कोई तो बताओ कहाँ है सुमन? अरे सुनो सुनो, हमारी बहू सुमन, उसको एक्सीडेंट हुआ है, भर्ती है, देखा कहीं आपने उसको? छोटकी बहू, छोटकी बहू, थोड़ा शांति से काम लो, हम पूछ रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं। देखिए, हमारी बहू का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसी अस्पताल में आई है। सुमन, सुमन नाम है उसका। अभी बताती हूँ। इंजेक्शन लगाइए। नर्स, ऑक्सीजन लगाओ। इंजेक्शन तैयार करो। वो आईसीयू में है, उस तरफ। नर्स, इनका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वो सुमन, वो हमारी बहू सुमन है। एक बार उससे मिलने दीजिए, एक बार। उसे पता है हमारा बेटा कहाँ है? नहीं, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। जब तक उनको होश नहीं आता है, हम आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। हम सिर्फ उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके सीने की धड़कन को सुनेंगे। हमारा बेटा नंदन उसकी धड़कन में बसता है, बस उसकी एक बार धड़कन सुन लेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारा बेटा कहाँ है। प्लीज डॉक्टर साहब, एक बार मिलने दीजिए। ओके, ठीक है। आप जा सकती है, लेकिन सिर्फ आप, बाकी कोई नहीं। सुमन, तुम भी नंदन के साथ मिलकर हमें सताने लगी। तुम तो समझदार हो ना बेटा, फिर उसकी शरारत में उसके साथ क्यों दे रही हो? सुमन उठो ना। सुमन अपने जन्मदिन वाले दिन को ऐसे सताता है, वो भी अपनी माँ को। सुमन, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा कि तुम ऐसा करोगी। सुमन। अच्छा, तो तुम बेहोश होने का नाटक कर रही हो। नंदन ने बना लिया ना अपने जैसा, और तुम भी सुरभि माँ को छोड़ के नंदन के साथ होली। ऐसा कोई करता है भला? सुमन, तुम्हारे दिल की धड़कनें चल रही हैं। वो इस बात की गवाही दे रही है कि नंदन को कुछ नहीं हुआ है। बोलो सुमन, तुमने नंदन को कहाँ छुपाया है? बोलो सुमन, बोलो ना, कहाँ छुपाया तुमने नंदन को? सुमन बोलो ना, उठो सुमन, बोलो सुमन, तुमने नंदन को
कहाँ छुपा है? बोलो कहाँ छुपा है तुमने नंदन को? बोलो ना सुमन, बोलो ना कहाँ छुपा है? ये लॉकेट यहाँ है तो नंदन कहाँ है? नंदन, 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 नंदन कहाँ हो? नंदन, नंदन कहाँ छुपे हो? बाहर आओ। नंदन, 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 सुमन, सुमन उठो, बताओ तुमने कहाँ छुपाया नंदन को? हमने नंदन को तुम्हें सौंपा था ना, तो बोलो ना कहाँ है नंदन? तुम तो आराम से लेटी हो, नंदन कहाँ है? कहाँ भेज दिया उसको? उठो ना सुमन, क्या कर रही हो? अरे एक मिनट, सुमन से व्यवहार नहीं कर सकते, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। आपने कहा भी था तो मैं उसे कहीं जाने मत देना। उठो सुमन, उठो, बताओ ना सुमन नंदन कहाँ है? अरे एक मिनट उससे बात करने दीजिए। अरे हम जानते हैं, उसे पता है हमारा बेटा कहाँ है। एक बार उससे बात कर लेने दीजिए, बस आप संभालिए नहीं, हॉस्पिटल है। अरे नंदनी तुम तो समझो, एक बार मिलने के तो पता चल जाएगा नंदन कहाँ है। छोटकी बहू मिथिलेश और अंशुमन नंदन को लाने गए हैं। धैर्य रखो, धैर्य रखो छोटकी बहू, धैर्य रखो। कैसे धैर्य रखें बाबूजी? ये देखिए, महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये पंचतंत्र का लॉकेट है, तो ये नंदन बाबू की हमेशा रक्षा करेगा। बस एक बात का ख्याल रखिए, इसे अपने गले से कभी मत उतारिएगा। विधि के विधान को तो हम नहीं बदल सकते हैं, तो उसके निवारण का उपाय अवश्य कर सकते हैं, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ये नंदन का लॉकेट जो कि उसके गले में होना चाहिए था, ये हमें सुमन के हाथ से मिला। अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल है कि जो लॉकेट नंदन के गले में होना चाहिए था, उस सुमन के पास कहाँ से आया और क्यों? कहीं सुमन तो कारण नहीं है नंदन के? नहीं नहीं दीदी, नहीं, ये क्या बोल रही हैं? दीदी आप हमेशा उल्टी सीधी बातें मन में क्यों रखती हैं? अरे दीदी न सोचिए, आपने नंदन को पाल पोस के बड़ा किया है, आपके गोदी में खेला है। दीदी जब पहली बार नंदन ने कदम चला था तो आपने उसके पाँव में पैजनियां पहनाई थी, तो फिर आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? ये बातें आपको शोभा नहीं देती दीदी, ऐसा मत बोलिए। हमारे नंदन को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा नंदन को। बाबूजी नंदन एकदम ठीक है। इस घर में सबसे पहले माता रानी की पूजा होनी चाहिए। माता रानी इस घर के सारे तो कर लेंगी, सबसे पहले माता रानी की पूजा की जाएगी। हे माता रानी, आप तो जगत जननी है ना, सब जानती हैं। हमारी ममता गवाही नहीं दे रही। ममता झूठी कैसे हो सकती है? हम कैसे झूठ को स्वीकार कर लें? हमारे नंदन को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है ना हमारे नंदन को, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं हुआ है उसे, कुछ नहीं होगा माता रानी, हम सही कह रहे हैं ना, कुछ नहीं हुआ है नंदन को। हे प्रभु, हमारी छोटकी बहू की प्रार्थना सुन ले। यस, हम श्योर हैं। आप इन्हें बता दीजिए। ये क्या 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 मतलब क्या है इनका कहने का? देखिए, बड़ी मुश्किल से हमें डेड बॉडी मिली है, वो भी बुरी तरह से जली हुई। पुलिस कार्रवाई के बाद आपको डेड बॉडी सौंप दी जाएगी। सॉरी मिस्टर झा, आपका बेटा नंदन नहीं रहा।
नंदन जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे। कुछ नहीं हुआ है नंदन को। नंदन, 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 नंदन। पापा रुक जाओ, पापा छोड़िए मुझे, रुक जाओ पापा, ये लोग काम करना ही नहीं चाहते पापा, रुक जाइए पापा, बाबू रुक। पापा मैं जाऊंगा, नंदन को ढूंढ के लाऊंगा, उसमें बिगनू से नहीं छुप सकता। नंदन, पापा छोड़िए, मामा जी छोड़ दीजिए। नंदन रुको, नंदन सुनो मेरी बात, सुनो। देखो बेटा, नंदन नहीं रहा, सुन रहे हो तुम? नंदन नहीं रहा। पापा मैं नहीं रहा। तो मुझे भी कौन कहेगा पापा, मुझे भी कौन कहेगा? संभालो बेटा, संभालो अपने आप को। देवर जी, नंदन हमारे बीच नहीं रहा, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। अंजुमन, नंदन कहाँ है? कहाँ है नंदन? अंजुमन कोई पूछ रहे तुमसे, कहाँ है नंदन? बोलो ना, कहाँ है नंदन? तुमने कहा था ना तुम नंदन को लेके आओगे, तो बोलते क्यों नहीं कहाँ है नंदन? कुछ पूछ रहे तुमसे, बोलो ना कहाँ है नंदन? माँ नंदन, नंदन, नंदन हमारे बीच नहीं रहा। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। ये क्या कर रही हैं आप? होश में आइए। होश में आप लोग नहीं है झाजी। अंजुमन, क्या कह रहे थे तुम? कोई अपने छोटे भाई के बारे में ऐसे बात करता है? अरे राम जैसा भाई अपने लक्ष्मण जैसे भाई की मृत्यु की खबर लाता है? काश, काश माँ, मैं अपने लक्ष्मण के लिए संजीवनी ला पाता, और पिता के विधान ने मौका ही नहीं दिया। चुप करो। अरे राम जैसा भाई वो विधि का कोई भी लेखा बदल सकता है। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। माँ, हमारा नंदन। चुप।
अगर तुम नंदन को ढूंढ के नहीं लाए तो अपना चेहरा हमें कभी मत दिखाना। नंदन गाड़ी रोको। सुमन गाड़ी के ब्रेक फेल हो गया है। दादाजी मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहां से हॉस्पिटल। डीएनए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही वो लोग नंदन की। सुमन के पास भी रहना किसी का जरूरी है। नंदन, नंदन। अरे क्या कर रही हो? डॉक्टर, डॉक्टर। ये आप क्या कर रही हैं? आप लोग हमारी बात समझिए। हमारे नंदन, आप क्या कर रहे हो? आप छोड़िए हमारा। नर्स, अच्छी तरह से पकड़ना। नंदन, हमारा हाथ छोड़िए। हमें नंदन के पास जाना है। नंदन, 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 आप, नंदन। आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं? नंदनी, कुछ नहीं हुआ है नंदन को, कुछ नहीं हुआ ऐसे। हमारे कलेजे का टुकड़ा है वो। अगर उसे कुछ हुआ होता तो बाबूजी हमारी सांसें कब की बंद हो जाती। हमारी सांसें चल रही हैं बाबूजी। इसका मतलब नंदन को कुछ नहीं हुआ। नंदनी, कुछ नहीं हुआ, उसे जिंदा है वो। दादाजी मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहां से हॉस्पिटल। डीएनए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही वो लोग नंदन की। सुमन के पास भी रहना किसी का जरूरी है। नंदन, नंदन। दादाजी मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहां से हॉस्पिटल। डीएनए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही वो लोग नंदन की। सुमन के पास भी रहना किसी का जरूरी है। नंदन, नंदन।